और चलिए बड़ा अपडेट इस वक्त का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भीलवाड़ा दौरे से जुड़ा। लांबा गांव में रात्रि विश्राम किया है और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लांबा गांव में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भीलवाड़ा के लांबा गांव की तस्वीरें हैं जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं। ग्रामीणों से मुलाकात कर रहे हैं और सुबह की शुरुआत माथे पर तिलक लगाकर जो ग्रामीण है वो मुख्यमंत्री की करते नजर आ रहे हैं। तो भीलवाड़ा की लांबा गांव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। ग्रामीणों की समस्याओं को सुना, महिलाओं, किसानों और युवाओं से संवाद उन्होंने किया और अब मुख्यमंत्री मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक की तस्वीरें। मुख्यमंत्री की शुरुआत बेहद सादगी भरे अंदाज में मुख्यमंत्री की हुई है। ग्रामीणों के द्वारा सुबह तिलक लगाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया और अब गांव के विभिन्न मार्गों पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। साथ ही साथ महिलाओं से बातचीत करेंगे, बुजुर्गों से बातचीत करेंगे, युवाओं से बातचीत करेंगे, बच्चों से बातचीत करेंगे और ग्राम विकास की जो धारणा है वो किस तरह से साकार हो रही है उस पर बातचीत होगी। योजनाएं गांव में कहां तक पहुंची, क्या अंतिम छोर के व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है, इस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बातचीत करेंगे। और यहाँ पर हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सभी लोग मुख्यमंत्री से बातचीत करने के लिए घरों के बाहर मौजूद हैं, क्योंकि ऐसा समय कभी कभी आता है जब सूबे के मुखिया किसी गांव में पहुंचे, वहां पर ग्रामीणों से संवाद करें, बातचीत करें। फिलहाल बच्चों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं, उनकी शिक्षा के बारे में पूछते नजर आ रहे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है ये बातचीत करते नजर आ रहे हैं। तो भीलवाड़ा के लांबा गांव की ये सुबह रोज की सुबह से कुछ अलग है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं और जमीनी स्तर की जो सुविधाएं हैं गांव में, आधारभूत जो सुविधाएं हैं, मूलभूत जो सुविधाएं हैं, उनको लेकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि एक एक व्यक्ति से रुक कर 1 to 1 संवाद जो है मुख्यमंत्री कर रहे हैं, बातचीत जो है मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दें कि कल ग्राम विकास चौपाल में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्रामीणों से संवाद किया था। महिला, किसान और युवा वर्ग से मुख्यमंत्री का ये संवाद रहा था और आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर भी मुख्यमंत्री निकले हैं, ताकि जो बातें कल रात को बाकी रह गई थी जन सुनवाई के दौरान, संवाद के दौरान, वो सुबह पूरी हो सके और दिन की इससे बेहतर शुरुआत भी नहीं हो सकती। देखिए, लोग वीडियो बनाते भी आसपास में नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहला ऐसा मौका है जब मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर शुभम जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, भीलवाड़ा के लांबा गांव की लाइव तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आमजन से बातचीत करते नजर आ रहे हैं, मॉर्निंग वॉक करते नजर आ रहे हैं, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, जो सूबे के मुखिया हैं भजनलाल शर्मा, वो 2 दिवसीय भीलवाड़ा के जो लांबा गांव थे वहां पहुंचे थे। कल रात को रात्रि चौपाल के बाद रात्रि विश्राम हो और विश्राम के बाद अब जो मॉर्निंग वॉक है वो शुरू हो चुकी है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। और मॉर्निंग वॉक के दौरान वो तमाम गाँव की गलियों में घूमते हुए, भ्रमण करते हुए निकल रहे हैं और वहाँ पर जितने भी लोगों से मिल रहे हैं उन सभी से मुलाकात कर रहे हैं। कई लोग जो है वो सीएम का बेसब्री से इंतजार करते हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है, माला पहनाई जा रही है, स्वागत पहनाए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री की तमाम ग्रामीणों से मुलाकात करके उनके जो है जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा ग्राउंड को उतर करके इस तरीके से कहीं ना कहीं लोगों से डायरेक्ट जुड़ने का जो काम है वो किया जा रहा है और ग्रामीणों में काफी उत्साह देखने को मिलता है, जहाँ पर जो सूबे के मुखिया से उनको मिलने की जो चाहत थी वो कहीं ना कहीं पूरी हो जाती है। तो जो भ्रमण है सीएम का मॉर्निंग वॉक, उसके साथ साथ जो तमाम लोगों से मुलाकात करना, उनके दिल के करीब पहुंचना और उनकी परेशानियों को जानने का जो काम है मुख्यमंत्री जो है वो स्वयं खुद कर रहे हैं और लगातार गाँवों में जाकर के रात्रि चौपाल करना। रात्रि चौपाल के समय भी महिलाओं से बातचीत करी थी, महिलाओं के अलावा जो किसान वर्ग थे उनसे बातचीत करी थी, पशुपालकों से बातचीत करी थी, युवाओं से बातचीत करी थी और जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनसे भी बातचीत करी थी। कई तरीके की किस तरीके से उनको लाभ मिल रहा है, क्या फायदे हो रहे हैं, पहले स्थिति क्या थी, अब स्थिति क्या है, तो उसके बारे में तमाम जो जानकारियां हैं वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डायरेक्ट जो है वो ग्रामीणों से ले रहे हैं और किस तरह की उनको परेशानी होती है, गाँव की क्या परेशानी है वो भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जो है वो जो ग्राम पंचायत लांबा है वहाँ से शुरू हो चुके हैं और करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का पूरा बेड़ा फैली है, उसके अंदर जो है भ्रमण करेंगे और उसके अंदर जा करके जो ग्रामीण है वो रास्ते में मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। ग्रामीण छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ मौजूद हैं, बुजुर्ग महिला है, बुजुर्ग जो है उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं और चेहरे पर मुस्कान देखी जा सकती है उन बुजुर्गों की
ऐसा नहीं हुआ कि सूबे का मुखिया जो है वो उनके बीच में आया हो। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मुख्यमंत्री खुद हैं वो यहाँ पे पहुंचे और यहाँ पे पहुंचकर ग्रामीणों की सुध ले रहे हैं। ग्रामीण भी अपनी परेशानी को एक तरफा बता रहे हैं कि किस तरह की जो परेशानी होती है और परेशानी अगर जायज है तो उसका तुरंत निस्तारण भी किया जा सकता है। तो उसको लेकर के चर्चा जो है अधिकारियों से हैंडल कर चल रहे हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो यहाँ पे अपना बिल्कुल, और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं शुभम हम भीलवाड़ा के लांबा गांव से कि किस तरह से आत्मीयता के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो बातचीत करते नजर आ रहे हैं, मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। और गांव के लिए भी एक ऐतिहासिक समय है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री जो है उनके गांव में पहुंचे, उनके बीच पहुंचे, बातचीत उनसे करें। ऐसा अक्सर कभी कभार ही होता है कि सूबे का मुखिया कभी गाँव के अंदर आया हो और ग्रामीणों से बातचीत की हो, लेकिन पहला ऐसा मौका है कि रात्रि चौपाल भी यहाँ पे करी, महिलाओं से बात करी, ग्रामीणों से, तमाम ग्रामीणों से बात करी और करीबन रात को 11:30-12 बजे तक रात्रि चौपाल करते रहे। ये नजारा अक्सर नहीं देखा जाता, कभी कभार देखने को मिलता है, जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का देखने को मिलता है। और इसी को लेकर के जो तमाम व्यवस्था है वो की गई थी और उसके बाद सुबह मॉर्निंग वॉक पर जो सीएम है वो निकल चुके हैं, तमाम ग्रामीणों से मिल रहे हैं, मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। जो रास्ते के अंदर मंदिर पड़ रहा है मंदिरों के दर्शन जो है सीएम के द्वारा किए जा रहे हैं और जगह जगह पर सीएम का स्वागत किया जा रहा है। क्योंकि जब से लोगों को मालूम पड़ा कि सीएम जो है वो कल सुबह मॉर्निंग वॉक करेंगे तो तमाम जो ग्रामीण है वो अपने अपने घरों पे बाहर जिस रूट पे उनका भ्रमण रहेगा उस जगह पे खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि सीएम आएंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा। क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होता कि सूबे का मुख्य उनके बीच में आए, उनकी बातों को सुने, उनके दुख दर्द को सुने। काफी लोगों के अंदर सेल्फी खिंचाने की भी चाह है, वो भी पूरी की जा रही है। और जो लगातार जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं वीडियो बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं, फोटो लेते भी नजर आ रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तमाम ग्रामीणों से मिलने के लिए जो है वो निकले हुए हैं। जो भ्रमण है वो किया जा रहा है। भ्रमण के दौरान तमाम घरों के बाहर जो ग्रामीण बैठे हैं उनसे बातचीत की जा रही है। जो मंदिर यहाँ पे पड़ रहे हैं उन मंदिरों के दर्शन जो है वो भी कहीं ना कहीं सीएम जो है वो करते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा एक चौपाल जो है वो चाय की टपरी पर लगाई जाएगी, जहाँ पर तमाम ग्रामीणों के साथ बैठ कर वो चाय पी जाएंगे। जो सीएम है वो हनुमान के मंदिर जो है वो यहाँ पे पुराना प्राचीन हनुमान मंदिर है वहाँ पे पहुंचे और वहाँ पे भगवान हनुमान के जो है वो दर्शन कर रहे हैं। और इस दौरान उनके साथ में तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद है, भाजपा जिलाध्यक्ष जो है वो भी उनके साथ में मौजूद है। और जो तमाम जो व्यवस्था है प्रशासन द्वारा जो लागू की गई है। और जो सीएम है वो यहाँ से बाहर की तरफ से दर्शन करके अब पुनः जो है वो भ्रमण पर निकल चुके हैं। और जो गाँव की जो तंग गलियाँ हैं उन गलियों से होते हुए सूबे का मुखिया निकलेगा, ये गांव वालों ने भी कभी नहीं सोचा था। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो ग्रामीणों के पास पहुंच रहे हैं और एक पुरानी जो घर और धरोहर है गाँव की उन धरोहरों पर पहुंचा रहे हैं। और लगातार मिलने की जो अच्छी जानी वो कहीं ना कहीं जो खास लगी है, जो पुराना रहता है गाँव का खास लगा कर जाए भी ना, कहीं ना कहीं वो जो सुविधा वो नजर आ रहा है। सीएम जो है वो अपने ग्रामीणों के पास पहुंचे और आपको नजर भी आ रहा हो किस तरीके से ग्रामीणों को अंदर जो गुस्सा है वो ज्यादा लेके आ रहा है कि उनको सीधे का मुखिया जो है वो उनके बीच में आया, उनकी फोटो से जान रहा है, ग्रामीणों से बातचीत कर रहा है और ग्रामीणों से बातचीत जैसे उनकी जो परेशानी है उनके बारे में भी जानने की कोशिश जो है मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है। लगातार इंतजार हो रहा था कि सब मुख्यमंत्री आएंगे, लेकिन अब वो इंतजार जो है वो पूर्ण हो और मुख्यमंत्री जो है वो भ्रमण पर निकल चुके हैं। तमाम घरों पर जाकर के जो उनके भ्रमण के क्षेत्र में चलते हैं उन घरों के ग्रामीणों से, चाहे वो बच्चियां हो, छोटी बुजुर्ग हो, युवा वर्ग, सभी से मुलाकात करके जो बातचीत है वो सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा की जा रही है। बिल्कुल शुभम, और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री जो है संवाद भी कर रहे हैं और साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि जो योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो गांव के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंच रही हैं या नहीं, उसका फीडबैक जो है मुख्यमंत्री 1-to-1 लेते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वो देखिए, जैसा मैं आपको बताऊं कि 2 दिन के दौरे पर कल रात को रात्रि चौपाल का आयोजन किया था, जिसके अंदर अलग अलग वर्ग के लोगों से उन्होंने बात करी। जो सरकार की जन कल्याणकारी योजना है उनके जो लाभार्थी थे उन सभी लाभार्थियों से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1-to-1 संवाद किया था। उनसे जानने की कोशिश करी थी कि पहले उनकी जिंदगी जो थी वो कैसे चल रही थी और उन योजनाओं का लाभ मिलने के बाद अब उनकी स्थिति कैसी है। तो कई महिलाएं जो है वो अपने आप बीती बता रही थी कि किस तरीके से उनको पहले परेशानियां थी, लेकिन लाभ मिलने के बाद उनकी जीवन के अंदर कैसे बदलाव आया, उनके परिवार उनके साथ है और आज की उनकी इनकम जो है वो भी मुख्यमंत्री जो है वो बता रहे हैं। और खाली उनका पूछने का मकसद ये नहीं कि उनसे जानकारी लें, उनका पूछने का मकसद ये भी होता है कि तमाम लोगों को उस चीज की जानकारी दें कि इन योजनाओं का लाभ इस तरीके से राज देखा देखो जिका मैंने आप राज की तो जो भगवान मोटो को खुशी रो
खूब दो और खूब धर्म करो। ये बहुत आपका आशीर्वाद है माता जी। भगवान देखो जो मैं मोखला देकर राज आपका जो राज तो आपको पेंशन तो आ रही है? पेंशन आ रही है कि नहीं आ रही है? पेंशन आवे जो पाचो 5 दिन रात के मिला जावे 1000 रुपया हमारे गोले का जावे। धर्म करो दिए जो कि नहीं करो बता दो कर अपना। और मैं धर्म जान कोई आ गयो कोई माता जी बेरोजी का बेटे छारियो वो छारिया 500 छारिया कटा गऊ न पानी पारिया कटा पो तैयार करा दे तो हम ले जाओ भाई। अब थोड़ा से जन का पूछा और 5 वक्त 5 दाम कर दी 3 दाम कर लिए, वो 5 दाम 5 बार कर लिए। 5 बार कर ली। भगवान जाने खुशी रखो यही है ना। खूब आनंद दे दियो सब बहुत अच्छा। क्या मोती 108 से 108 साल में निकलेंगे। और वाह बहुत अच्छा। जब काम कर लिए तो वो सारे काम काम की हो दो। गए। पर अब ये चालू अच्छा आपकी सेवा कौन करता है? हमारे सेवा ये सब ये पोतो बेटो ये वो होता है वो पोतो और ये आपका साहब सरपंच ठाकर साहब और एक मीट में गयो और एक मोरी उगड़ी नहीं वे एक साल से ये गयो जिको भाई वो पाचो ये गयो भगवान वो पाचो हमारा वहाँ का 4 पोता माने बस और हमारा कई आनंद का साथ बहुत अच्छा। वो यहाँ ना पड़ा ना पाड़ो यही बिल्कुल पड़ा ना पाड़ो यहाँ ना चलिए बहुत अच्छा माता जी। तो बिलौना करती बुजुर्ग महिला से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवाद किया, उनके हालचाल जाने, पेंशन योजना का लाभ उन्हें मिल रहा है या नहीं, इस पर उन्होंने बातचीत की और साथ ही साथ उनका ख्याल कौन रखता है इस पर भी उन्होंने जानकारी उनसे ली। तो एक एक बारीकी जो होती है उस पर मुख्यमंत्री बातचीत करते नजर आ रहे और साथ ही साथ महिला का जो जवाब मुख्यमंत्री को मिला, उनका कहना था कि सबसे बेहतर जो शासनकाल है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का वो देख रही हैं। और एक बुजुर्ग महिला के मुंह से ये बात कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एक लंबा दौर उन्होंने देखा होता है, एक लंबा समय उन्होंने देखा होता है, कई राजनेता आते भी देखे हैं उन्होंने, कई राजनेताओं को जाते भी देखा है। तो ऐसे में ये जो शब्द हैं ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इसी तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आगे बढ़ते हुए एक एक व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं, फीडबैक उनसे ले रहे हैं, योजनाओं के जो लाभ है वो उन तक पहुंच पा रहा है नहीं इस पर बातचीत कर रहे हैं, किसानों को क्या लाभ हुआ है, गांव की स्थिति क्या है, स्कूल के हालात कैसे हैं, सड़कों के हालात कैसे, हवा पानी बिजली, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बातचीत जो है वो लोगों से लगातार कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं वो गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पा रही हैं या नहीं पहुंच पा रही हैं। तो देखिए शुभम भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शुभम, जो अंदाज है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ग्रामीणों से बातचीत करने का वो बेहद सहज है, जैसे एक गांव का ही व्यक्ति अब किसी अपने से बातचीत कर रहा हो। जिस तरह से बुजुर्ग महिला से भी बातचीत कर रहे थे तो काफी अपनत्व वहां पर दिखाई दे रहा था। और रात्रि चौपाल करने के लिए गांव की गलियों में पहुंचा हो और गांव की गलियों में पहुंचने के बाद उन ग्रामीणों से उनसे हालचाल पूछता हो और उसी अंदाज में पूछता हो जिस अंदाज में वो बातचीत करते हैं। तो मुख्यमंत्री का जो ये सरल स्वभाव है ये लोगों को ज्यादा लुभाता है। उसी को लेकर के जो लोग हैं उनकी मिलने की चाहत जो है मुख्यमंत्री को ज्यादा बढ़ जाती है और वही हाल यहाँ पे ग्राम रामबा के अंदर देखने को मिल रहा है, जहाँ पे जो ग्रामीण है वो काफी मंगलम 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 कुंडिका मंगलाय तनु हरि।
वो लोगों के पास जा जाकर के मुख्यमंत्री जो है वो बातें करते हैं कि उनको किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, क्या योजनाओं का लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा और किस तरीके से उनको मिल रहा है, इसके बारे में तमाम बातचीतें हैं वो यहाँ पे की जाती हैं। जो ग्रामीण है उनके अंदर सब चीजों को देखा जाता है और जो ग्रामीण है लगातार इंतजार करता है कि मुख्यमंत्री जो है उनके पास पहुंचेंगे और उसके बाद वो चीजों को किस तरीके से शॉर्ट आउट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों के अंदर भी जो उत्साह है वो भी देखने को मिल रहा है और लगातार जो अगर बातचीत करें तो मुख्यमंत्री का कल रात से ही इंतजार था। कल रात को भी काफी संख्या में चौपाल के अंदर लोग पहुंचे थे, वो मुख्यमंत्री से बात करना चाह रहे थे लेकिन मुख्यमंत्री के पास समय कम होने के चलते वो बातचीत नहीं कर पाए थे। और बातचीत करने के अलावा अगर बात करें आज की तो मुख्यमंत्री जो है वो अब ग्रामीणों के बीच में पहुंचे हैं और अभी कुछ देर के बाद जब आंखें निकलेंगे तो एक चाय की टपरी में चौपाल लगाई जाएगी, अस्थायी चौपाल लगाई जाएगी जिस पर बैठकर जो तमाम ग्रामीणों से बातचीत करेंगे, क्या उनकी परेशानियां हैं, क्या उनकी दिक्कतें हैं, उनके बारे में बातचीत की जाएगी और कुछ समस्याएं अगर होती है जिनका तुरंत निवारण हो तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री कोई घोषणा जो है वो यहाँ से करके भी जाए। हालांकि कल भी एक घोषणा उन्होंने यहाँ पे की थी कि कृषि पर्यवेक्षक का जो विभाग है उसको बनाने की यहाँ पे घोषणा की थी और साथ ही साथ पर्यवेक्षक के जो पद है उसको प्रेरित यहाँ पे कर दिया था। तो ग्रामीणों में काफी खुशी की लहर थी कि इसकी मांग काफी लंबे समय चली थी। मुख्यमंत्री तुरंत आकर इस मांग को पूरा किया। तो मांगे और भी है जिसको लेकर के वो ग्रामीण है वो चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री के सामने, कुछ लोग अपने ज्ञापन भी देते हैं क्योंकि कुछ मांगे हैं। कई पुरानी चौपालों में देखा गया कि मुख्यमंत्री जो समस्या आती है ग्रामीणों को उनको तुरंत उनका निस्तारण करने का प्रयास करते हैं। वो चीज यहाँ पर भी देखने को मिली। कल रात को कृषि पर्यवेक्षक की जो डिमांड थी वो यहाँ पे आई तो उसको तुरंत निस्तारण करने के लिए जो मुख्यमंत्री है उन्होंने तुरंत अपने आदेश जारी किए और उन्होंने यही कहा कि तुरंत इसको जो है सजीवित किया जाता है, पद को भी सजीवित किया गया और कृषि पर्यवेक्षक की जो विभाग है उसको यहाँ पे तुरंत बनाने के आदेश जो है मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए। हालांकि और भी कई डिमांड जो है लोग ग्रामीणों की वो सुनते हैं, कई ज्ञापन जो है उनको नोटिंग भी की जाती है लेकिन मुख्यमंत्री तमाम बच्चे के पास और जन जन के पास पहुंच करके तमाम उनकी जो परेशानियां उनको जानने का हाल जो काम है वो मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। बिल्कुल, और यही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इस मॉर्निंग वॉक एंड टॉक की खूबसूरती भी है शुभम, क्योंकि मुख्यमंत्री सीधा ग्रामीणों के बीच पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जो समस्या ग्रामीण उन्हें बताते हैं उसका मौके पर ही समाधान करने की 100% कोशिश मुख्यमंत्री करते हैं और साथ ही साथ जो अधिकारी उनके साथ हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से निर्देश भी यहाँ पर दिए जाते हैं ताकि ग्रामीणों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जा सके। आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार लोगों के बीच में पहुंचते हैं कि उनको क्या समस्या है, किस तरीके से उनका काम है, वो सारी चीजों को लेकर के जो बातचीत है वो मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जो प्रत्येक ग्रामीण है उनकी उत्साह जो है वो मुख्यमंत्री से मांगने को लेकर के ज्यादा लगता है। मुख्यमंत्री कि उनके पास जब पहुंचते हैं तो उसका उत्साह और डबल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। लामबाग जो ग्राम पंचायत है ये भीलवाड़ा के आसिन विधानसभा में आती है। कल से ही जब से मुख्यमंत्री के आने की सूचना मिली थी ग्रामीणों ने अलग अलग तरीके की योजनाएं बनाई थी जो मुख्यमंत्री के पास किस तरीके से जाएंगे, उनकी क्या मांगे रहेंगी, तो उसके बारे में अलग अलग तरीके से जो ग्रामीण है वो उनके पास पहुंच रहे हैं। तो उसको लेकर के जो तमाम जो गलियां हैं वहाँ पे मुख्यमंत्री जा रहे हैं, जो मंदिर हैं उन मंदिरों में दर्शन भी कर रहे हैं। जैसे अभी हनुमान जी का मंदिर पड़ा था तो वहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने बाहर से दर्शन किए थे। और जो तमाम जो ग्रामीण है, बुजुर्ग महिलाएं हैं या बुजुर्ग व्यक्ति है, वो अगर मिलता है तो उनसे बातचीत करने के साथ साथ उनसे योजनाओं के बारे में बात करते हैं कि उनको उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है और क्यों नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो किस तरीके की स्थिति पहले थी और अब स्थिति क्या है। तो वो तमाम चीजें जो जानने के प्रयास है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो रुख है वो ग्रामीण के प्रति ज्यादा पॉजिटिव होता रहा है और जो ग्रामीण है उनकी भी कहीं ना कहीं मिलने की जो चाह है मुख्यमंत्री के, वो कहीं ना कहीं ऐसे ग्रामीण की तरह पूरी होती नजर आ रही है। बिल्कुल शुभम, और देखिए मॉर्निंग वॉक मुख्यमंत्री कर रहे हैं, बातचीत लोगों से कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है मंदिरों में दर्शन भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि उनका हर ग्रामीण दौरे के दौरान मॉर्निंग वॉक के दौरान देखा भी जाता है कि मुख्यमंत्री जो है दर्शन पूजन करते भी नजर आते हैं। और यहाँ पर शुभम देखने वाली बात ये भी है कि सुबह का समय है और ऐसे में जो ग्रामीण है वो भी मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री जो है ग्रामीणों से संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, बुजुर्गों के हालचाल जान रहे हैं, बच्चों से उनकी शिक्षा के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें इसलिए भी खास हो जाती हैं क्योंकि ये एक ऐसा समय है जब पूरे देश में किस तरह की स्थिति, संकट के हालात पूरे विश्व में चल रहे हैं और साथ ही साथ अगर भारत की बात की जाए तो भारत एक मजबूत स्थिति में उभरा है। और जहां बात हम 2047 के विजन की करते हैं, चाहे विकसित भारत को लेकर करें, चाहे विकसित राजस्थान को लेकर विजन 2047 की बात करें,
और उसी तरह से एक विकसित गांव से विकसित राज्य का और विकसित राज्य से एक राष्ट्र का निर्माण होता है। इस बात को मुख्यमंत्री बखूबी जानते हैं और शायद यही कारण है कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचना उन्होंने जरूरी समझा। तो देखिए, जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार लोगों से संपर्क बनाए रखना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी इस तरह का व्यक्ति हो, चाहे वो ग्रामीण परिवेश से आता हो, शहरी क्षेत्र से आता हो। मुख्यमंत्री का डायरेक्ट संवाद जो है उनसे होना जो है कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत देता है, क्योंकि लगातार क्या होता है कि जो लोग परेशान होते हैं उनका एक बातचीत से निवारण हो जाता है, और वो बातचीत अगर सीधे सूबे के मुखिया से हो जाए तो निवारण अपने आप ही हो जाता है। कुछ परेशानियां ऐसी होती है जिसको लेकर के मुख्यमंत्री तुरंत निवारण करने के प्रयास भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिविटी है मुख्यमंत्री को चौपाल के अंदर साफ नजर आती है कि मुख्यमंत्री खुद आते हैं, वो तमाम लाभार्थियों से बातचीत करते हैं। उनके अलावा जो सुबह भ्रमण पर निकलते हैं, तमाम ग्रामीणों से मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के दौरान जो बच्चे हैं उनसे भी मिलते हैं, बुजुर्ग दंपतियों से मिलते हैं, बुजुर्ग महिलाओं से मिलते हैं, जो किसान परिवेश के लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, चौपाल लगा करके उनके हाथ बैठते हैं, चाय पीते हैं। तो बिल्कुल शुभम, और यहाँ पर जो तस्वीर देखने को मिल रही है कि एक तरफ सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा जो हैं वो मॉर्निंग वॉक पर निकले और दूसरी तरफ उनके साथ उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद हैं। तो पूरा शासन और प्रशासन दोनों ही इस वक्त लांबा गांव में मौजूद है। तो ऐसा लगता है कि समस्याओं का जो समाधान है वो बेहद तीव्र गति से होगा, चाहे वो किसी भी विभाग से जुड़ी हो। जिनको देखिए, समस्या का समाधान निकालने के लिए जो मुख्यमंत्री है वो खुद रोडों पर आए हैं, सड़कों पर उतरे हैं, गाँव की सड़कों पर जाकर के ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं। बात कर रहे हैं डिप्टी सिंह डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की, तो वो यहाँ के प्रभारी मंत्री भी हैं, जिसको लेकर के वो कल रात से यहाँ पे हैं। कल चौपाल में भी वो बैठे हुए थे और उन्होंने भी कई चीजें बताई थी, और मुख्यमंत्री ने उनकी तारीफ करते हुए कहा था कि लांबा गाँव के लिए और आसन विधानसभा भीलवाड़ा के लिए तमाम चीजों की डिमांड जो है वो प्रेमचंद बैरवा के द्वारा उनके पास लगातार आती है, जिसको वो पूरा करने के प्रयास करते हैं। उसी के तहत जो प्रेमचंद बैरवा है वो भी साथ में मौजूद है, और तमाम भाजपा के जो पदाधिकारी हैं और कुछ विधायक हैं वो भी यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ में मॉर्निंग वॉक करते नजर आ रहे हैं। और एक साथ जब इस तरीके के जो नजारा है देखने को मिलता है तो उससे ग्रामीणों की जो उम्मीदें हैं वो और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ग्रामीणों की आशा जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती है, तो जो निवारण है वो भी बढ़ने के चांस हो जाते हैं। क्योंकि सूबे का मुखिया जब उनके पास पहुंचता है, जब कोई ग्रामीण अपनी समस्या बताता है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री खुद जो है उस समस्या का निवारण करने की बातचीत भी करते हैं। हालांकि वो सबसे पहले यही पूछा, वो लाभार्थी है या कोई समस्या है और वो कोई लाभ नहीं ले पा रहा और पात्र व्यक्ति है तो उसको क्यों लाभ नहीं मिल पा रहा, ये बारे में जानकारी जो है तो मुख्यमंत्री देते हैं। जो बुजुर्ग महिलाएं मिलती हैं उनसे पहले पेंशन की बात की जाती है, किसान होते हैं उनसे किसान समृद्धि निधि की बात की जाती है, जो युवा होते हैं उनसे रोजगार को लेकर बात की जाती है। तो तमाम जो परेशानी उनके सामने आती है उनको नोटिंग भी की जाती है, लेकिन जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं सुधार जो है वो देखने को मिलता है, और लोगों में भी काफी उत्साह रहता है कि उनका जो मुखिया है सूबे का वो उनके बीच में आता है और उनकी परेशानियों को सुनता है और उसका निवारण भी। बिल्कुल, तो ये दौरा भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री जहां पर लांबा गांव में पहुंचे हैं तो वहीं उप मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद हैं। तमाम जो शासन प्रशासन है, चाहे जिला कलेक्टर की बात कर ली जाए और तमाम विभागों के अधिकारियों की बात कर ली जाए, वो भी इस वक्त लांबा गांव में मौजूद हैं। और यही कारण है कि समस्याओं का जो समाधान है वो त्वरित होता भी नजर आ रहा है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एक ही जगह पर मौजूद हो, पूरा प्रशासन वहां पर मौजूद हो, तो समस्याओं के त्वरित समाधान भी होते हैं, समस्याओं को बेहद गंभीरता के साथ सुना भी जाता है और साथ ही साथ अधिकारियों को ग्राउंड जीरो पर ही निर्देशित भी किया जाता है और कोशिश की जाती है कि अगर कोई समस्या सामने आई है तो उसका त्वरित निस्तारण किया जाए। और यही तस्वीर आज भीलवाड़ा के लांबा गांव से देखने को मिल रही है, जहां रात्रि चौपाल में मुख्यमंत्री ने समस्याओं को सुना और काफी हद तक समस्याओं का समाधान भी उन्होंने किया। तो मॉर्निंग वॉक के दौरान जो है बुजुर्गों से बातचीत वो कर रहे हैं, क्योंकि बुजुर्गों को गांव की जो छोटी छोटी चीजें हैं वो मालूम होती है, हर एक जो पहलू है, हर एक जो स्थिति है गांव की वो उन्होंने देखी है। एक लंबा समय उन्होंने उस गांव में व्यतीत किया है, तो उनसे बेहतर तरीके से गांव की स्थिति को एक्सप्लेन कोई नहीं कर सकता है। और यही कारण है कि जब भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने मॉर्निंग वॉक सेशन के दौरान किसी गांव में पहुंचते हैं तो वहां पर वो बुजुर्गों से बातचीत करते हैं और बच्चों से बातचीत करते हैं। बच्चों से बातचीत करने का कारण ये भी है कि शिक्षा व्यवस्था के बारे में उन्हें जानकारी मिलती है, स्कूल्स कैसे है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, टीचर्स की जो पढ़ाई कराने की टेक्निक है वो कैसी है, वो बच्चों से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कई पुरानी चीजों को लेकर भी बातचीत करते हैं, तो साथ ही साथ विकसित राजस्थान का जो संकल्प है उसको लेकर भी बच्चों से भी फीडबैक लेते, सुझाव लेते नजर आते हैं। तो महिलाओं, किसानों और युवाओं से मुख्यमंत्री का सीधा संवाद,
भीलवाड़ा के लांबा गांव की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री ने लांबा गांव में किया और अब मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं और उनके साथ उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद हैं। ग्रामीणों से मुलाकात कर रहे हैं, समस्या समाधान को लेकर बातचीत कर रहे हैं। और ये तस्वीरें इसलिए भी खास है क्योंकि जिस तरह की योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उसका उद्देश्य एक ही है कि विकसित भारत का निर्माण, विकसित राजस्थान का निर्माण और साथ ही साथ जो अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति है उस तक योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचे, किसी तरह के लाभ से वो वंचित ना रहे। क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो डबल इंजन की सरकार है उसकी मंशा भी यही है कि जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है वो कहीं उन योजनाओं से वंचित ना रह जाए। और यही कारण है कि शासन जो है वो समय समय पर ग्रामीणों के बीच जाता है, सरकार ग्रामीणों के बीच पहुंच रही है। 1-to-1 संवाद करने की जितनी संभव कोशिश हो सकती है, जितनी संभव बातचीत की प्रयास हो सकते हैं, वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे हैं कि एक एक व्यक्ति से जो है विकास को लेकर फीडबैक लिया जा सके, एक एक व्यक्ति से बात की जा सके और उनकी समस्याओं को सुना जा सके, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा इस पर उन्हीं से सुझाव लिया जा सके, उनसे बातचीत की जाए। क्योंकि हमने पहले भी मुख्यमंत्री के मॉर्निंग वॉक सेशन के दौरान देखा है कि जिन गाँव में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं वहां पर कई जो मेजर समस्याएं आती हैं उनका त्वरित समाधान भी मुख्यमंत्री करते हैं। मॉर्निंग वॉक के बाद जैसे ही मुख्यमंत्री पहुंचते हैं जहां पर वो रुके हैं वहां पर तुरंत ही चाहे वो कोई ऑर्डर हो, किसी डिसेबल बच्चे की बात हो, चाहे किसी वीरांगना के लिए कुछ करना हो, तो मुख्यमंत्री तुरंत प्रभाव से जो है आदेश भी निकालते नजर आते हैं। और हर गांव में इस तरह की कमोबेश तस्वीर देखने को मिलती है जब मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, क्योंकि वो समस्याओं के समाधान में विश्वास रखते हैं, समस्याओं को बढ़ाने में विश्वास नहीं रखते। क्योंकि इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री अलग अलग गांव में पहुंचे, चाहे वह पानी की समस्या हो, तालाब की समस्या हो, विद्यालय की समस्या हो, टीचर्स की समस्या हो, उस पर खुलकर जो ग्रामीण है वो मुख्यमंत्री से बात करते हैं। और मुख्यमंत्री जो है ग्रामीणों की समस्याओं को बेहद गंभीरता से सुनते हैं। तमाम जो अधिकारी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं उनको निर्देश भी देते हैं और सिर्फ निर्देश ही नहीं देते, उसके बाद फीडबैक भी मुख्यमंत्री लेते हैं कि क्या समस्या का समाधान हुआ है या नहीं हुआ है। फिलहाल मुख्यमंत्री के इस मॉर्निंग वॉक की तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं और तस्वीरों में आपको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा दोनों एक ही फ्रेम में इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ग्रामीणों में भी उत्साह है, ग्रामीण भी जो है फीडबैक भी दे रहे हैं, साथ ही साथ समस्या भी बता रहे हैं, समाधान की बात भी मुख्यमंत्री से कर रहे हैं। और तमाम एक तरह से ये तस्वीर देखी जाए तो सरकार के साथ साथ प्रशासन भी जो है वो पूरी तरह से लांबा गांव में इस वक्त मौजूद है। संवाद और बात देश के विकास की, राजस्थान के विकास की और डबल इंजन सरकार की योजनाओं की। और भीलवाड़ा लांबा गांव से ये तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल जहां ग्राम विकास चौपाल में संवाद किया था, आज देखिए सुबह सवेरे मुख्यमंत्री निकले हैं मॉर्निंग वॉक भी और ग्रामीणों की समस्या सुलझाने का ये एक बेहतरीन तरीका भी जो अब चर्चाओं में आ गया है। एक एक कर लगातार जो तस्वीरें बदल रही हैं